सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। गाइस आज की वीडियो वो होने वाली है भाई, जिसमें मैं एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला हूँ भाई लंगारा की। और मतलब और भी कॉलेजेस की प्रॉब्लम हो सकती है, बट मेजरली मैं लंगारा की समझा देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे पे भी बीती है और भी बच्चों पे बीत रही है। तो भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो लंगारा है वो यूनिवर्सिटी इंग्लिश कोर्सेज है, जो उनके लिए कहते हैं कि एलईडी क्लियर करो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो एलईडी क्या है? लंगारा इंग्लिश टेस्ट, जो कि आपको जब हायर कोर्सेज लेने इंग्लिश के उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप एलईडी क्लियर करो तो अभी आप वो कोर्सेज ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन भी है कि आप दूसरा जो छोटे कोर्सेज है उनको कर लो, बट क्या है वो जो कोर्सेज हैं वो यूनिवर्सिटी ट्रांसफरेबल नहीं होते। तो अगर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट उनकी फीस भरेगा, जैसे कि लंगारा की बात करें तो इंग्लिश L1107, अगर बंदा वो करके उसको क्लियर करे पहले फिर आगे हायर कोर्सेज ले, तो जो इंग्लिश 1107 है वो आपकी काउंट ही नहीं होगी। तो उसके जो $2000 है वो बिल्कुल ही वेस्ट है, क्योंकि वो काउंट ही नहीं हो रही आपके करिकुलम में। ठीक है, तो अब उससे बचने के लिए फिर आप एलईडी करो। बट जो लंगारा का इंग्लिश टेस्ट है भाई वो टफ नहीं होता, बट उसकी मार्किंग इतनी टफ होती है कि वो क्लियर होता ही नहीं है। आपको एलईडी में मिनिमम 3 चाहिए, तभी आप आगे कोर्स उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एसोसिएट्स हो गया, जो और भी कोर्सेज है बाकी प्रोग्राम्स है जैसे, उनमें इंग्लिश 1123, कम्युनिकेशन 1118, इंग्लिश 1127, इंग्लिश 1129 ऐसे रिक्वायरमेंट्स है। तो ये कोर्सेज के लिए आपको एलईडी 3 चाहिए, बट एलईडी 3 आता ही नहीं है, एलईडी 2 ही आता है। मैंने पर्सनली 2 बार पेपर दिया, अपने $45 वेस्ट करे, बट वो पेपर क्लियर ही नहीं हुआ। तो भाई अब ऑब्वियसली मैं 45 तो लगाता नहीं रहूँगा और टेस्ट देता रहूँगा। और इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है भाई कि रातों रात तो अच्छी हो नहीं जाएगी कि मैंने 2 पेपर एक्स्ट्रा दिए, उसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक लग रहा है तो मैंने एक्स्ट्रा दिए पेपर दिए और क्लियर हो गया, वो भी नहीं हो सकता। तो भाई सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का? 45 कैसे हो जाए? और इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है भाई, हमें तो बस अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। हमें कोई पेपर वो मतलब इंग्लिश में हाई फाई तो होना नहीं है, हमें तो रिक्वायरमेंट चाहिए कि हमारी डिग्री पूरी हो जाए बस। जो भी आपका एसोसिएट डिग्री है या आपकी बैचलर्स है या फिर आपका डिप्लोमा है, जो भी आपका पूरा हो जाए बस। ठीक है, तो हमें तो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो भाई इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? मैंने बहुत वर्क किया, काफ़ी बच्चों को पता भी है मैं वर्क कर रहा था। तो भाई ऑल्टरनेटिव निकल के आता है खुद का कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम, जो कि हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। यूज़ कैसे करनी है भाई? सिंपल है। कनाडा में या BC में कह लो, पर्टिकुलरली हम ब्रिटिश कोलंबिया की बात कर लेते हैं। चलो, ब्रिटिश कोलंबिया में एक क्लॉज होता है यूनिवर्सिटी ट्रांसफरेबल, कि मान लो आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो मान लो कोई कोर्स प्रोवाइड नहीं कर रही जिस सेमेस्टर में आप करना चाहते हो। अभी मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, मैं आपको इन जनरल सब बता रहा हूँ। मान लो कि आपको कोई कोर्स करना है, वो आपका कॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे? किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को करनी है कंप्यूटर्स 1150, ठीक है, CPSC 1150 करनी है, बट भाई मेरा कॉलेज प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, जो कि सेमेस्टर में मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं किसी और यूनिवर्सिटी मान लो UBC से कर लेता हूँ। करा तो है ना मैंने, तो मैं UBC से उसको लंगारा ट्रांसफर करा लूँगा। इसी मॉडल पे वर्क करती है इंग्लिश। भाई क्या करेंगे हम? दूसरा कोई यूनिवर्सिटी है जो कि हमें बिना किसी टेस्ट पेपर के, ठीक है, इंग्लिश हमें दे रही है, हम वहाँ से इंग्लिश करके यहाँ ट्रांसफ़र करा लेंगे। तो वही सिंपल लॉजिक है भाई। मैंने लॉजिक दौड़ाया, बट अब हम हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। चक्कर क्या पड़ता है भाई? अब मान लो मैं कहता हूँ यार मैं डगलस कॉलेज से कर लेता हूँ इंग्लिश, ठीक है, डगलस से अपनी ट्रांसफ़र करा लूँगा। मान लो डगलस कोई टेस्ट लेता भी नहीं है, 2 महीने रिसर्च नहीं किया, मान लेते डगलस नहीं लेता, तो भाई क्या चक्कर है कि मेरे को डगलस की ऑफर लेटर भी चाहिए कि भाई डगलस ने मुझे ऑफर किया कि आप हमारे कॉलेज से वो प्रोग्राम करो या वो कोर्स करो। ठीक है, बट अब मेरे पास तो ऑफर लेटर नहीं है। अब मैं ऑफर लेटर अप्लाई करूँगा तो मेरे को $150-200 जो भी उनके ऑफर लेटर फी है वो फिर से खर्च करने पड़ेंगे। उससे भी बचना चाहते हैं भाई, हम इंटरनेशनल स्टूडेंट है, क्यों पैसा लगाएंगे? तो फिर दूसरी चीज़ दौड़ाते हैं भाई, और कोई कॉलेज ढूंढते और कोई यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं। तो इसी ढूंढने के प्रोसेस में मुझे मिली थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी। और इस थॉमसन के बारे में बात करने से पहले ना मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ भाई, मुझे ना थॉमसन ने कोई पैसा नहीं दिया है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है कैमलूप्स की, उसने मेरे को कोई पैसा नहीं दिया कि भाई तू हमें प्रमोट कर। ये मेरी बेसिक रिसर्च वगैरह है, मैं आपको मॉडल समझा रहा हूँ कि ये मॉडल कैसे वर्क करता है। आपको किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करने खुद ट्रांसफर करा लेना भाई, कोई चक्कर ही नहीं है। लॉजिक सेम होंगे, लॉजिक तो सेम ही है। तो मैंने थॉमसन से मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं अपना लॉजिक बताता हूँ भाई। थॉमसन यूनिवर्सिटी पहली बात ऑनलाइन कोर्स ऑफर कर रही थी कि भाई कैमलूप्स में, वैसे वो वैंकूवर से 350 किलोमीटर दूर है कैमलूप्स, तो वो ऑनलाइन कर रही थी कि भाई तुम ऑनलाइन कर लो, बाद में ट्रांसफर कर देंगे हम तुम्हारा। तो भाई सबसे पहला लॉजिक ये कि ऑनलाइन, ठीक है, मुझे ऑनलाइन मिल रहा था, मुझे जाने की लोड ही नहीं थी।
तो मैंने लंगारा से 4 कोर्स उठाए, 5वां वहाँ से उठा लिया। काउंट तो हो रहा है, मेरे को रिक्वायरमेंट पूरी करनी है भाई, ठीक है। और इसका ड्रॉबैक भी बताऊंगा मैं आपको रिक्वायरमेंट पूरी करने के पीछे। तो भाई ठीक है, एक रीजन ये। दूसरा, सस्ता कोर्स। भाई मेरे को वहां से कोर्स पड़े $1420 का, 1420 कैनेडियन डॉलर्स का। लंगारा से करूंगा मान लो टेस्लर करके $1900-2000 का कोर्स है, ठीक है। 500 तो मेरे यहीं बच गए, ठीक है। तो मैंने थॉमसन से प्रेफर किया कि मैं वहां से उठाऊं। अब आ जाते हैं ड्रॉबैक, बेकार से कॉलेज या जिस मर्जी कॉलेज से करने का ड्रॉबैक। भाई अगर मान लो आप किसी बहुत बढ़िया यूबीसी से भी इंग्लिश कर लेते हो, उसको आप लंगारा में ट्रांसफर कराते हो, लंगारा उसका ग्रेड 0 ही काउंट करेगा। आपकी जो जीपीए काउंट होएगी, मान लो मैंने लंगारा से 4 कोर्स उठाए हैं, तो भाई जीपीए मेरी लंगारा उन 4 के बेस पे ही काउंट करेगा। लंगारा उस 5वें को 0 ही मानेगा। वो कोर्स आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा, बट उसका ग्रेड कहीं भी काउंट नहीं होगा। क्यूमुलेटिव जीपीए में आपका उसका ग्रेड 0 ही लगेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो इसलिए कॉलेज मैटर करता ही नहीं है कि आप जहां मर्जी से करो, ग्रेड आपका नील ही काउंट होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस कॉलेज में बिल्कुल ही 0 ला रहे हो, काम कहीं ना कहीं आएगा वो, ठीक है। ये नहीं है, पास तो आपको करना ही पड़ेगा वहां से कोर्स। तो भैया जहां मर्जी से करो। तो मैंने प्रेफर किया मैं ऑनलाइन कर लेता हूँ, क्या लोड है मेरे को भैया ऑफलाइन धक्के खाने की कॉलेजों में। मैं लंगारा भी विजिट करूँ, मैं कोई और कॉलेज भी विजिट करूँ, तो मैं कहा थॉमसन से करते हैं, बढ़िया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने थॉमसन यूनिवर्सिटी चूज करी। तो भाई ये तो होगी यूनिवर्सिटी की बात कि कौन सी यूनिवर्सिटी हम चूज करें, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाती है अगली बात कि भाई चल हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो चूज कर लिया, अब कोर्स का कैसे पता लगेगा भाई कि जो कोर्स तूने थॉमसन से उठाया है वो कोर्स लंगारा की जो इंग्लिश 1-1 है, जैसे जो भी करनी है, मान लो मैंने 1-1-2-3 करनी थी, तो जो लंगारा की 1-1-2-3 है उसके साथ मैच करता है। भाई कोई बहुत सारे इंग्लिश के कोर्सेज है, भाई उसका निवारण है बीसी ट्रांसफर गाइड, ऑनलाइन साइट है, बीसी की ऑफिशियल साइट बीसी ट्रांसफर गाइड। आप उस पर जाओ, उस पर डालो भाई मुझे लंगारा के इक्विवेलेंट कोर्स चाहिए, ठीक है। जैसे लंगारा के 1-1-2-3 का थॉमसन का कोर्स है इंग्लिश 1101 इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सिटी राइटिंग, ठीक है। तो वो इक्विवेलेंट कोर्स है। वैसे आप मान लो ये जिस भी कॉलेज से करना है, भाई डगलस, कोकेटलम, यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट, कोलंबिया, कोई भी कॉलेज उठा लो भाई, इक्विवेलेंट कोर्स डाल के देख लो, ठीक है। आपको वहां से कोर्स पता लग जाएगा। मान लो आपको कोई भी कॉलेज की प्रेफरेंस है तो आप ऐसे कर सकते हो, बीसी ट्रांसफर गाइड, ठीक है। और इसका इंग्लिश से निवारण नहीं है भाई, मैथ्स से भी है। मान लो अब एमडीटी इन्होंने ऑफलाइन कर दिया है, पता ही लगी क्यों आएगा सबको भाई, लंगारा ने अपना एमडीटी जो टेस्ट है वो ऑफलाइन कर दिया। मान लो किसी का वो क्लियर नहीं हो रहा और आपको कोई और यूनिवर्सिटी कह रही है भाई बिना कोई टेस्ट दिए हमारे से कर ले, ठीक है, हम तेरे को ट्रांसफर करा देंगे, तो आप मैथ्स में भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, बीसी ट्रांसफर गाइड को। तो बेसिकली ब्रिटिश कोलंबिया की बात ही कर रहा हूँ मैं। तो आप बीसी ट्रांसफर गाइड यूज़ करके वो अपने कोर्सेज बाकी भी ट्रांसफर करा सकते हो। जैसे कई बच्चों ने कैलकुलस वहाँ से करके यहाँ पे ट्रांसफर करा ली, बट ये याद रखना ग्रेड आपका 0 ही काउंट होगा, ग्रेड आपको कुछ काउंट नहीं होगा। तो इसलिए भाई अब इंग्लिश फंस रही थी तो हमने यही एक आधी इंग्लिश करके वहाँ से ट्रांसफर करा लेंगे, इतना कोई जीपीए भी हमारी फर्क पड़ेगा नहीं भाई। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ऊपर से बेसिक मॉडल कैसे वर्क करता है, कि कौन से कोर्स ढूंढे, कौन सा कॉलेज ढूंढे, कौन सी यूनिवर्सिटी ढूंढे, कौन सी मैंने प्रेफर करी, मैंने थॉमसन क्यों प्रेफर करी, सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाते हैं अगली मुद्दे पे कि भाई मान लो कि कुछ बच्चे कहते हैं भाई चल हम तेरी सुन के हम भी थॉमसन में जाते हैं, तो अब हमें आगे बता कि थॉमसन अप्लाई कैसे करना है, क्या करना है थॉमसन का, क्योंकि मैंने तो रिसर्च करी है, मैं तो पैसे भी भर चुका हूँ। तो भाई लोग बोलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली भाई सबको पका पकाया खाने की इच्छा लगता है, खुद पकाना किसको अच्छा लगता है, तो लोग बोलेंगे भाई तू बता तूने कैसे किया, हम भी वैसे कर लेते हैं। तो भाई चलो मैं आपको अपना प्रोसेस बता देता हूँ। मैंने और मेरी टीम ने जो मेरे कॉलेज में वर्क करती है मेरे साथ, हमने थॉमसन सब बात की भाई, सब कुछ निवारण किया, शुरुआत से पैसे भरने तक हमने सब कुछ बात की है। तो मैं बता देता हूँ हमारी टीम ने क्या पाया है। तो भाई थॉमसन का ऐसे है, कोई ऑफर लेटर अप्लाई करने की लोड नहीं है, कुछ अप्लाई करने की लोड नहीं है। TRU की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, थॉमसन यूनिवर्सिटी टाइप करो, जाओ उनकी वेबसाइट पे, वहाँ पे OL लर्निंग सेंटर है, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज का है, वहाँ पे आप जाओ। इंग्लिश 1101 दैट इज इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सिटी राइटिंग, दैट इज इक्विवेलेंट टू लंगारास, सुन लेना, इंग्लिश 1101 इज इक्विवेलेंट टू लंगारास इंग्लिश 1123, ठीक है। तो भाई याद रखना। तो मैंने 1101 उठाई वहाँ से, दैट इज अ फुली ऑनलाइन कोर्स। जाओ उसको ऑनलाइन फॉर्म में ऐड टू कार्ट करो, ऐड टू कार्ट में बाद में जाके उसको रजिस्टर करो। भाई रजिस्टर करने के दौरान अब एक ग्लिच आ जाता है जो कि हर बच्चे से आएगा, हर बच्चे से, उसका भी निवारण मैं बता देता हूँ। और ग्लिच बताता हूँ पहले क्या आएगा यार, सिंपल है भाई, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत सिंपल है, सारी आप भर दोगे, ठीक है। आप जब जाओगे ना
पैसे भरने की साइड, तो पेज फिर से रीलोड मार देगा और आपको एक एरर आएगा, कैप्चा एरर प्लीज फिल द डिटेल्स, ऐसे कुछ एरर आएगा। कैप्चा एरर तो आएगा ही, ठीक है। तो भाई आपको लगेगा क्या दिक्कत आ रही है, पेज में दिक्कत है। तो हमने फ़ोन किया था, वहाँ पे दिक्कत पता क्या आती है भाई, जहाँ पे फ़ोन नंबर वाला सेक्शन है ना, फ़ोन एरिया कोड में अब हम लोग क्या डालेंगे, +1, ठीक है। ऐसे कुछ कोड होता है जो उसमें +1 डालेंगे, फ़ोन नंबर में पूरा नंबर डाल देंगे। भाई ये नहीं करना। मान लो आपका नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आप डाल दोगे +1, आगे अगले बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8, वो नहीं भाई, क्या है फ़ोन एरिया कोड में डलेगा 1 2 3 जो शुरू के 3 डिजिट है, बाकी आगे फ़ोन नंबर में डलेंगे लास्ट के 5 डिजिट 4 5 6 7 8। तो भाई ऐसे आपका फ़ोन नंबर डलेगा, उसके बाद आपका पेज सेट हो जाएगा, फिर आप रजिस्टर कर सकते हो कोर्स को। तो एक बहुत दिक्कत आती है ये वाली, क्योंकि हमें भी लगेगा क्या दिक्कत आ गई। तो भाई यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो और फिर आप आगे प्रोसीड टू क्रेडिट कार्ड पेमेंट से आप पेमेंट कर सकते हो। और अब जो बालिग बच्चे हैं हमारे 18 साल वाले, 19 से छोटे, वो बोलेंगे क्रेडिट नहीं क्या करे, तो भाई कोई अपना भाई बंधु ढूंढ लो जिसमें क्रेडिट कार्ड हो, ठीक है, पेमेंट कर देना, क्रेडिट कार्ड से ही होगी वहाँ पे पेमेंट। तो जब आप पेमेंट कर दोगे आपको ईमेल भी आ जाएगी कि आप TRU में रजिस्टर्ड हो, आपकी TRU ID आ जाएगी, ठीक है। बाद में आप उनका लॉगिन कर सकते हो, सारा जो कोर्स है वो आपका ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। 1-2 दिन बाद आपको प्रोफेसर से ईमेल भी आ जाएगी, कोई दिक्कत हो हमें कॉन्टैक्ट कर लेना, सारी इजीली हो जाता है भाई। बाकी वही है मेरा फेमस डायलॉग, अगर कोई दिक्कत आई है तो दिक्कत में घुस के देखो, सोल्यूशन अपने आप आपको मिल जाएगा। तो ये मेरे एक बहुत ही फेमस डायलॉग चलता रहता है भाई। मैं वही कहता हूँ, जो भी हो दिक्कत आ रही है घुस के देखो, मैंने भी तो किया ही है यार, मेरी भी टीम ने किया ही है भाई, तो आप भी करके देख सकते हो भाई, बहुत ईजी है। बाकी और एक चीज़ चीज़ ये कि भाई कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, तो भाई वो आपको 6 महीने देंगे, 30 वीक्स के अंदर आप कोर्स पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो आराम से आपके पास 6 महीने आप जो मर्जी करो, बट ट्राई कि 3 महीने में हो जाए, जितना एक सेमेस्टर होता है, तो आपको आराम से टाइम देंगे। और ये भी कि भाई हम रजिस्टर कब करें, अब तो सेमेस्टर शुरू हो गया, तो भाई उसकी कोई डेट नहीं रजिस्टर करने की, आप जब मर्जी कर सकते हो, जब भी आपने किया, ठीक है। हमारे तो सेमेस्टर असाइंड होते हैं कि हमारा कि मई में शुरू होएगा, सितंबर में होएगा, जैन में होएगा, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है यार उस कोर्स के लिए। आप जब मर्जी रजिस्टर करो, जब भी आप रजिस्टर करोगे आपको 30 वीक्स दे देंगे, आपने 30 वीक्स के अंदर पूरा करना है। पूरा करने के बाद उनको मेल कर देना भाई कि हमें ट्रांसफ़र कराना है, तो उसकी भी आगे फॉर्मेलिटीज़ है, वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में बता दूंगा जब मेरा होगा। तो ये आसान है अभी, बहुत प्रोसेस आसान है, कोई इतनी बड़ी बातचीत नहीं है। बट ये है कि आपको वहाँ पे भी पास होना पड़ेगा, 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए, तभी आप पास मानने जाओगे, तो वहाँ पे भी फेल ही मानने जाओगे। तो ये कुछ ज़रूरी बात है। और एक सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी बात जो कि सबको पता ही होनी चाहिए, मतलब भाई ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं आपकी स्टडीज़ पे, कि एक क्लॉज होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को फुल टाइम होना ही पड़ेगा। अगर उसको अपना काम करना है 20-20 घंटे, तो आपको फुल टाइम स्टूडेंट होना पड़ेगा। तो मैं इस फुल टाइम वाली बात से क्लियर कर दूं, आपको एक इंस्टीट्यूशन में फुल टाइम होना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं 2 लंगारा से उठाए, एक वहाँ से उठा लिया फुल टाइम मान लीजिए, नो, 3 लंगारे से उठाओगे तो ही फुल टाइम मान लीजिए, एक वहाँ से उठा लो। तो जो भी बच्चे प्लान कर रहे हैं 4-4 कोर्स चेकने की जब भी, तो भाई ऐसा कर लेना, एक TRU से उठाना, 3 लंगारा से उठा लेना, और बड़ा गंदा फंस जाओगे। नहीं तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना, 2 यहाँ से उठा के, एक वहाँ से उठा के, समझ रहे हो फुल टाइम है, मानने पार्ट टाइम ही जाओगे और काम भी नहीं कर पाओगे पार्ट टाइम पे। तो भाई ये बात याद रखना। या नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर कोई ब्रेक पे जाने वाला है, ब्रेक पे जाओ, एक कोर्स वहाँ से उठा लो, उसको ट्रांसफर कराते रहना बाद में, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो बट ये बात याद रखना, फुल टाइम स्टेटस का अपना बहुत ध्यान रखा करो, खासकर जब भी स्टडी परमिट पे हो, फुल टाइम का बहुत ध्यान रखा करो प्लीज़। ये गलती बिल्कुल मत करना, 2 यहाँ से, 1 वहाँ से, या 2 वहाँ से, 1 यहाँ से, बिल्कुल भी मत करना है ऐसा। तो आई होप अब आपको एक इस चीज़ का सोल्यूशन मिल गया होगा कि कैसे क्या करना है। कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया करो, इंस्टा पे मैसेज कर दिया करो, ट्राई कमेंट में छोड़ देना अगर इस चीज़ को कोई डाउट हो, क्योंकि बाकियों को भी होंगे तो आंसर कर दूंगा मैं, तो बाकियों को भी हेल्प हो जाएगी। तो अब आपको समझ आ गया होगी कि कैसे ट्रांसफ़र काम करता है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।